राधे राधे। स्वागत है आपका राधे राधे वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। दिसंबर 2025 की दूसरी एकादशी, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं, वो 31 दिसंबर को मनाई जाएगी और इसका पारणा अगले दिन यानी 1 दिसंबर को रखा जाएगा। मुख्य तिथि प्रारंभ। पौष पुत्रदा एकादशी का प्रारंभ 30 दिसंबर मंगलवार को सुबह 7:50 से शुरू हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे हो रहा है। इसीलिए इसका व्रत 31 दिसंबर को ही रखा जाएगा एवं इसका पारणा अगले दिन यानी 1 दिसंबर को होगा, जिसका शुभ मुहूर्त है 7:14 से लेकर 9:16 तक। पौष पुत्रदा एकादशी महत्व। यह एकादशी संतान प्राप्ति, संतान के अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसे करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। अब आप शीतपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। एक समय की बात है, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिसका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि की ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए।
महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इससे कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव में 3 दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ का जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों प्रायश्चितों भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब पौष शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस पौष शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान की सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत का अवश्य करे और इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक से संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। अगर आपको हमारी यह जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।